These are very comfortable. मेरी नजर पड़ी इन शूज पर, ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। इसमें मेरा साइज नहीं था। मैंने बर्शका से, और ये सस्ती भी थी, आई थिंक 2000 से 2100 रुपए की और चीज ली थी। फिर मेरे लिए है शुगर फ्री चॉकलेट। और सच बताऊं तो दुबई से मैंने ऑलमोस्ट 8-9 लाख की शॉपिंग की है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं दिखाने वाली हूँ अपनी दुबई की शॉपिंग। साल की पहली ट्रिप मेरी दुबई से स्टार्ट हुई है, सो लेट्स अनबॉक्स द। सबसे पहले ये 2 परफ्यूम्स। एक मैंने लिया अपने भाई के लिए क्योंकि उसको ऊद चाहिए था, और एक मैंने किसी और के लिए लिया है, मतलब आंटी जी हैं एक मेरी बहुत ही स्वीट थी उनके लिए, और एक लिया है मैंने अपने भाई के लिए। सो सबसे पहले स्टार्टिंग में इससे करती हूँ, मेरा भाई देखेगा खुश हो जाएगा। फिर मेरे लिए है शुगर फ्री चॉकलेट्स। ये लास्ट डे की शॉपिंग है। हम लोग जा रहे थे और रेंडमली एक शॉप आई जहाँ पे मैंने देखा चॉकलेट्स रखी हुई है, दुबई चॉकलेट जो फेमस है वहाँ पर। तो मैंने पूछा इज दिस शुगर फ्री, तो उसने बोला येस। तो मैं सोचा चलो व्हाई नॉट, मैं ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने 1 खाई, 2 खाई, 3 खाई। मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने 3 बॉक्स ले लिए, 1, 2 and 3। और ये मैंने अपने लिए नहीं लिया, एक गोपाल के लिए लिया है, एक मेरी टीम के लिए लिया है, और एक अपने लिए लिया है। तो ये 3 चॉकलेट्स हैं। मैं खाने का ज़्यादा कुछ नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि नहीं लेकर आई बस। सो नेक्स्ट जो मैंने चीज़ ली थी, एक ये मैंने लिया था बरिश्का से, नहीं, हाँ रिजर्व से लिया था, सॉरी। ये एक स्वेटशर्ट थी जिसपे लिखा है बेबी इट्स कोल्ड आउटसाइड। लिटरली आज बहुत सर्दी थी। और मैंने अपने लिए कुछ जीन्स लिए। मुझे जीन्स पहनना सच में बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अगर बताऊँ मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन पहननी पड़ती है कुछ कपड़ों के साथ। तो एक ये बहुत ही अच्छे फैब्रिक में मैंने जीन्स ली है, ट्राउजर कम्स जीन्स है ये। उसके बाद मैंने एक और जीन्स ली थी, लेकिन वो वॉश होने गई क्योंकि मैं वही पहन के एयरपोर्ट लुक किया था। फिर मैंने एक रेंडम शॉप से, जिसका नाम था नहीं विक्टोरिया सीक्रेट से, ये एक बहुत ही प्यारा सा टी जिसमें पेट बना हुआ है गुची ब्राउनी को देखकर जब भी मैं बाहर जाती हूँ मुझे सिर्फ उनकी याद आती है, और बहुत ज़्यादा आती है। तो मैंने ये ले लिया। देन आई गॉट दिस ब्लैक कलर का स्वेटर जो इजीली ज़ारा पर भी मिल जा सकता था या H&M पर, बट मुझे नहीं पता, मैंने ले लिया, मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया, और सस्ता भी था, डिस्काउंट पर भी था इसलिए। और ये मेरे सिस्टर इन लॉ ने लिया था, उन्होंने अपने लिए लिया था बिकॉज बहुत गर्मी थी वहाँ पे, दिन में धूप थी, गर्मी तो नहीं थी क्योंकि हवा बहुत चल रही थी। तो उन्होंने ही अपने लिए लिया था और फिर मैंने ले लिया। ऐसे होता है, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है, तो हम एक्सचेंज करते रहते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट मैंने बरिश्का से ये मैंने हील्स लिया है। दिस इज व्हाट वी कॉल दिस, आई डोंट नो, जो भी है ये मैंने लिया है। क्या बोलते हैं इसको कमेंट में बता। शूज टाइप मैंने एक लिया, मुझे मिल गया था और मैंने ले लिया, और इसमें हील्स भी हैं, प्लस दीज आर वेरी कंफर्टेबल। मैंने इसमें लिटरली 7 मिनट्स वॉक की थी। मैं टाइमर चेक कर रही थी कि मैं कितना वॉक कर पा रही हूँ। और मेरे साथ ये है, जब भी मैं शूज़ लेती हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत धोखा हुआ है, तो मैं हमेशा एक तो टाइमर ऑन करती हूँ और वॉक करती हूँ बहुत। और ये महंगे भी हैं, आई थिंक ये 8-9 हज़ार के, कन्वर्ट नहीं किया मैंने ठीक से, लेकिन हाँ। तो मैंने एक ये लिया है। देन एक रैंडम सी शॉप पर हमें पूरी फैमिली को, बिकॉज हम लोग फैमिली के साथ गए थे, एक रैंडम सी शॉप से ये स्नीकर्स दिखे थे जो कि ब्राउनी को इग्नोर कर देना, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल लगे, प्लस लाइट वेट है। तो हमने सोचा चलो ले लेते हैं। एक नहीं, 2 नहीं, शायद 3-4 लिए होंगे, बट मैंने अपने लिए 2 लिए थे, एक इस कलर में, एक ब्लैक कलर में। तो ये थी कुछ शॉपिंग जो मैंने की। बाकी शॉपिंग मेरे पति ने की है, जो मेरे पति के बैग में है। हम लोग दुबई में गए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड की मीटिंग थी तो वो लोग चले गए थे अबू धाबी। मेरी थोड़ी बहुत शॉपिंग लखन के बैग में है, और लखन की शॉपिंग भी लखन के बैग में है, तो वो मैं नहीं दिखा पाऊंगी। लेकिन अब मैं दिखाती हूँ अपनी दूसरी चीज़ जो मैंने ली है। आर्मिस से मैंने बहुत ही सुंदर से फुटवेयर्स लिए हैं। ये है वाइट कलर में, ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। इसमें मेरा साइज़ नहीं था। मॉल ऑफ एमिरेट्स गए थे हम लोग, वहाँ पे मेरा साइज़ नहीं मिला था। देन दुबई मॉल में मुझे मेरा साइज़ मिल गया था, सो आई गॉट देम। और मैंने लिया था आर्मिस से ये वाले हील्स लिए मैंने। मेरे पास ब्राउन कलर का है, और मैंने सोचा कि एक लाइट कलर भी मुझे चाहिए। वाइट नहीं मिलता मुझे ईजिली इसमें, लेकिन वाइट का एक बैड पार्ट ये है कि वो जल्दी गंदा हो जाता है, और समर्स में इतनी स्वेटिंग होती है कि वो हो ही जाता है। मेंटेनेंस बहुत हाई होती है वाइट चीज़ों की, बट आई ट्राई कि मैं क्लीन रख पाऊँ। एंड मेक श्योर अगर आप कहीं से भी चप्पलें खरीद रहे हो, आप उसके थ्रेड्स निकले हुए देख लेना। अगर थ्रेड्स निकले हैं, इट मीन्स वो ठीक नहीं है। और बोलते हैं कि वो होता है ना, जैसे अगर आप इसको बेचने भी जाओगे तो ये वो ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो पता नहीं, मैंने सुना है ये चीज़, अब सच है या नहीं वो तो भगवान जाने। उसके बाद मैंने क्या लिया है, LV में डियोर की चप्पलें रखी हैं, जो मैंने अपने थाईलैंड वाले ट्रिप में ली थी। ये अभी की नहीं है, ये पुराने ट्रिप की शॉपिंग है। हाँ, मैंने बरिश्का से एक और चीज़ ली थी, वो है ये हील्स। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी, मैंने 7-8 घंटे पहनी थी, और मुझे इतनी, मतलब
एक जगह पे नहीं बोल सकती मैं कि मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अगर आप बाहर की कंट्री में हो, बर्शका है आसपास, तो ये ज़रूर लेना। कलर हर किसी के साथ चला जाता है, चाहे आप ट्राउजर्स पहनो, चाहे आप कोई ड्रेस पहनो, तो ये होना चाहिए आपके पास। और ये सस्ती भी थी, आई थिंक 2,000-2,300 रुपये की कुछ की थी। माई न्यू शूज़ मैंने लिए हैं सलीन से। ये बाहर बैग शनैल का है। मैं सच बताऊँ तो उस स्टोर में शॉपिंग करने नहीं गई थी, मैं उसका कलेक्शन देखने गई थी कि क्या क्या नया आया है। मेरी नज़र पड़ी इन शूज़ पर और मैंने ट्राई किया, और मैंने वही 7-5 मिनट में वॉक करी वहाँ पर उसी स्टोर के अंदर। मुझे इतने कंफर्टेबल लगे, इतने लाइट वेट हैं ये और इतने कंफर्टेबल हैं। मैंने सोचा, मैंने आओ देखा ना ताओ देखा, मैंने ले ली। तो जैसे ही मैंने लिया ना, फिर मुझे थोड़ा सा रिग्रेट हुआ। पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ, और सभी के साथ होता होगा। ये मेरे साथ होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा कि हम कुछ एक्सपेंसिव चीज़ लेते हैं ना, फिर रिग्रेट होता है यार हमने लाखों रुपए इसमें खर्च कर दिए। मेरे साथ होता है कि मैं कुछ गोल्ड ले लेती, सिल्वर ले लेती, क्योंकि वो महंगा होता जा रहा है। पता नहीं मेरे साथ ये होता है, आपके साथ क्या होता है मुझे कमेंट में बताना। जब भी आप कुछ एक्सपेंसिव चीज़ लेते हो, मैं ये नहीं बोल रही लाखों के लेते होगे, मैंने भी अपनी स्टार्टिंग हज़ारों से की है। मैं जब 30-40 हज़ार रुपये कमाती थी, तो मैं सरोजिनी नगर मार्केट अभी भी जाती हूँ, अभी भी मैं वहाँ से शॉपिंग करती हूँ, लेकिन उस टाइम की बात बता रही हूँ। अगर मैं जाती थी तो मैं 500 रुपये की चप्पल खरीदती थी, 250 रुपये की जीन्स खरीदती थी। तो मुझे ऐसा लगता था यार जीन्स तो मैं बहुत रखी है, मैंने क्यों अपने 250 रुपये वेस्ट कर दिए उसमें। तो वो चीज़ लगती है, तो मुझे अभी भी लगती है कि जब मैंने पैसे इसमें लगाए ना, इनमें नहीं, ये मुझे ऐसा लगा कि मैंने ना क्यों ले लिया, क्योंकि मैं शूज़ बहुत कम पहनती हूँ, मैं ऐसी चप्पलें पहनना पसंद करती हूँ। फिर मैंने देखा यार क्यों ले लिए मैंने, फिर मुझे रिग्रेट हुआ। फिर मैंने सोचा यार गोल्ड ले लेती, इससे अच्छा तो कुछ रिंग ले लेती। ऐसा है मेरे साथ, और ये पार्क में घूम रहा है, ये भी मुझे पता चल गया है। अब मैं ओपन करती हूँ। अच्छा, शनैल का सेलिन में रखा है, सेलिन का शनैल में रखा है। एनीवेज, अब मैं ओपन करती हूँ अपने नेक शूज़, लोफर्स, जो कि है ये मुझे ना ऐसे चाहिए थे, सच बताऊँ तो अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से। मैंने गुची में देखा, मैंने एलवी में देखा, मुझे उनके नहीं अच्छे लगे, उनका स्टाइल अच्छा नहीं लगा, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ था। और जिसमें ज़्यादा लिखा हुआ होता है ना, वो मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती कि बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो इसमें कम दिख रहा था, पीछे की तरफ शनैल लिखा हुआ है, साइड में भी प्यारा सा प्रिंट बना हुआ है शनैल का। और मैंने सोचा यार ये ले लेती, क्योंकि मैं फॉर्मल्स पहनती हूँ, अपने इवेंट्स में पहन लिया, अपने पॉडकास्ट में पहन लिया, तो मुझे ये अच्छा लगा था। मैंने सोचा लेट्स बाय दिस, और फिर मुझे रिग्रेट नहीं हुआ। मैंने ये लिया तो मुझे ऐसा था नहीं कि मैं लूँगी, सडनली प्लान बना और सडनली ले लिया, तो मुझे थोड़ा सा लगा यार क्यों लिया। ये दोनों मेरा एक पर्पस था लेने का, और ये मैंने दोनों ले लिए। और मैं सच बता रही हूँ, इस ट्रिप पे जाने से पहले मैंने डिसाइड किया था मैं ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करूँगी, ज़्यादा शॉपिंग नहीं करूँगी। अपने पति को भी मैंने बोला था लखन हम जापान जाएंगे तब हम शॉपिंग करेंगे, हम यहाँ पर शॉपिंग कम करेंगे। एंड में क्या हुआ, मेरी ही शॉपिंग दुगनी हो गई, और मैं लखन को यूँ देख रही हूँ, लखन मुझे यूँ देख रहा है। मैंने फिर लखन ने बोला अरे कोई नहीं, तू इतनी मेहनत करती है, तू कर सकती है, तू कर ले। फिर मेरे दिल को तसल्ली मिली। मुझे बस यही मोटिवेशन चाहिए होता है लाइफ में, और हर एक बंदे को यही मोटिवेशन चाहिए होता है जो उसका पार्टनर या उसकी पार्टनर देती है, जो भी लड़का हो या लड़की हो। अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो तो आप अपने ऊपर भी खर्च करो। यही एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप अपने ऊपर भी खर्च करो। काफ़ी लोग अब ये सोचेंगे कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ, मैं अपनी चीज़ें दिखा रही हूँ। मैं वो भी दिखाती हूँ जब मैं सरोजिनी नगर जाती हूँ, जब मैं लाजपत नगर जाती हूँ, जब मैं जनपद जाती हूँ, मैं वहाँ से भी शॉपिंग करती हूँ, वहाँ के भी कपड़े पहनती हूँ। तो अगर मैं ये शॉपिंग कर रही हूँ तो एक तरीके से ये मैं एक लड़की को, स्पेशली एक लड़की को मोटिवेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जितने डीएम्स आते हैं ना, मुझे यही आते हैं स्नैपचैट पर। आप मुझे बहुत मोटिवेट करते हो, चाहे वो हार्डवर्क को लेकर हो या फिर वो पूजा को लेकर हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर लड़की, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मेरी तरह बने, हर लड़की इंडिपेंडेंट बने, हर लड़की जो चाहती है वो करे, चाहे वो कमाई हो, घूमना हो, अच्छा पति हो, अच्छा परिवार हो, सब कुछ। क्योंकि एक लड़की के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लड़के के ऊपर भी होती हैं, लेकिन लड़की शादी करके दूसरे घर में जाती है तो मैं बोलूँगी लड़की के ऊपर ज़्यादा होती है। आज का ये ज्ञान था। अब जितने लोग बोलते हैं, जितने लोग उतनी बातें, तो मुझे तो किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो मज़ा आता है स्पेशली। और सच बताऊँ तो दुबई से मैंने ऑलमोस्ट 8-9 लाख की शॉपिंग की है, जिससे के लिए मैं थोड़ी सी सैड भी हूँ, लेकिन ठीक है, मेहनत क्यों कर रहे हैं हम, बार बार ये चीज़ नहीं बोलूँगी। लेकिन लास्ट दुबई की चीज़ खोलती हूँ। ये मैंने अपनी टीम के लिए लिया था और बेचारे खा ही नहीं पा रहे। इनके लिए केक लेकर आई थी, ये बहुत टेस्टी केक है एक्चुअली दुबई का, और ये हम खाएंगे कल। तो ये एक्सपायर होगा 16 परसों एक्सपायर हो जाएगा। ये 12 तारीख को बना था और मैंने 13 तारीख को लिया था, और ये 16 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा, इसमें लिखा भी है। सो अब ये खाते हैं एंड दिस इज़ माई शॉपिंग। मुझे बहुत अच्छी लगी अपनी शॉपिंग। ये मेरे कुछ पार्सल्स हैं, इनको मैं अभी ओपन करती हूँ। बट आपको कैसी लगी मेरी शॉपिंग, कमेंट में बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।